हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक न्यू लर्नर्स है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा विजन गवर्नमेंट एग्जाम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तो यदि अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिकली यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज के हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबने इस यूट्यूब थंबनेल को देखा ही होगा, तो बिहार पुलिस परीक्षा 2023 के बारे में आवश्यक सूचना। जी हाँ। तो और बेसिकली इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि जो बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, और इसका फॉर्म फिलअप फी कितना लगेगा, ठीक है। और एक्चुअल में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना आया है, यानी वैकेंसी की संख्या कितना है, और इसमें एज लिमिट क्या है। और इसके बाद में हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में देखेंगे, और उसके बाद में जो फिजिकल टेस्ट होता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि क्या प्रावधान है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि सिपाही के 21,391 पदों पर भर्ती के लिए 20 से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, ठीक है। 20 तारीख से इसका ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं और बिहार पुलिस बनना चाहते हैं वो अपना 20 तारीख से ऑनलाइन आवेदन फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या बतलाया गया है। बेसिकली जो है आप लोग पेपर देख रहे हैं, ये प्रभात ई पेपर का क्लिप्स है, जो कि ये 10 जून का है, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, नीचे कॉर्नर में दिया दिया गया है, ठीक है। बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए 21,391 रिक्तियों के विरुद्ध सीधी नियुक्ति को लेकर केंद्रीय चयन संसद अर्थात सिपाही भर्ती ने शुक्रवार को विभाजन विज्ञापन जारी कर दिया है, ठीक है। और इन पदों के लिए 20 जून से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं वो 20 जून से ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, ठीक है। और केंद्रीय चयन संसद अर्थात सिपाही भर्ती के अध्यक्ष द्वारा जारी विज्ञापन के मुताबिक जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों के रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया एक साथ होगी, ठीक है। यानी जो यहाँ पर बतलाया गया है कि इन स्थानों पर नियुक्ति होगा। किन स्थान पर? तो जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों की रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया एक साथ होगी, ठीक है। और अभ्यर्थियों को इच्छित इकाइयों के लिए अपनी प्राथमिकता देने का अवसर मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। मतलब योग्यता क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही बतलाया है कि इंटर उत्तीर्ण अनिवार्य है, यानी इंटर आपका पास होना जरूरी है, ठीक है। सिपाही पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2022 तक आपका इंटर पास होना चाहिए। 1 अगस्त 2022 तक ध्यान देने की यह बात है, ठीक है। बहुत ऐसे उम्मीदवार इस बात को पर ध्यान नहीं देते हैं, बाद में उनको पछताना पड़ता है, ठीक है। तो 1 अगस्त 2022 तक आपका इंटर पास होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही बिहार राज्य की मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अथवा अंग्रेजी प्रमाण पत्र, ठीक है, अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता मान्य होगी, ठीक है। और सभी आरक्षित गैर आरक्षित कोटि में 50% रिक्तियों को बिहार के प्रशिक्षित गृह रक्षकों से भरा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बतलाया गया है कि रिक्तियों का विवरण, ठीक है।
कि जो जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया और जनरल हो गया, इन सब के लिए कितने कितने पद निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो सामान्य वर्ग के लिए, ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए यानी जनरल के लिए 8556 पद है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 2140 पद है, एससी के लिए 3400 पद है और एसटी के लिए 228 पद है और अत्यंत पिछड़ा के लिए 3842 पद है और पिछड़ा वर्ग के लिए 2570 पद है, ठीक है। और पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 6 से 55 पद है, ठीक है। और सभी कोटि में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। सभी कोटि जो ये पूरा कोटि देखे हैं, ठीक है, तो इसमें तो पुरुष और महिला ना आ गया, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि सभी कोटि में महिला के लिए 35% आरक्षित रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दे रहा है सामान्य कोटि के 25 वर्ष तक के युवा कर सकेंगे आवेदन। अब यहाँ पर बतला रहा है एज लिमिट के बारे में कि ये एज लिमिट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सिपाही पद के लिए सामान्य अनारक्षित वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए, ठीक है, यानी जनरल के लिए बतलाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, ठीक है, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और अधिकतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए जनरल के लिए, ठीक है। और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के कोटि में अधिकतम 27 वर्ष तक की पुरुष और, ठीक है, पिछड़ा और देखिए पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में, ठीक है, 27 वर्ष के लिए 27 वर्ष पुरुष के लिए बतलाया गया है, ठीक है। और 28 वर्ष महिला के लिए, ठीक है, एज दिया गया है कि इतना एज रहने पर वे आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर एससी और एसटी कोटि के पुरुष और महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष दिया गया है, ठीक है। एससी एसटी पुरुष और महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर बतलाया गया है कि उम्र की गणना 1 अगस्त 2022 के आधार पर होगी। बेस दिया गया है क्या, तो 1 अगस्त 2022 के आधार पर होगी उम्र की गणना। यह गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि पर होगी, ठीक है। जो मैट्रिक का आपका जो एग्जाम दिए होंगे उस मार्कशीट या एडमिट कार्ड के अनुसार और उस पर अंकित जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जन्म तिथि से होगी, ठीक है। तो आगे इसके बारे में हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं। अब बेसिकली इसमें अब यही बतलाया गया है कि जो एग्जामिनेशन होगा इसका पैटर्न किस तरह होगा, ठीक है। तो सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा में 30% से 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। जो लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, जो ये लिखित परीक्षा होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ जान लेना होगा कि जो लिखित परीक्षा है, ठीक है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। इस आधार पर लिखित परीक्षा के आधार पर आपका मेधा सूची नहीं जारी किया जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप जो ये लिखित परीक्षा देंगे, ठीक है, तो इसमें यदि आप पास होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका इसमें नौकरी लग ही गया, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है कि एक केवल आपको जो फिजिकल टेस्ट होता है उसके लिए ये जरूरी है, ठीक है। यदि इसको पास करने पर ही आप फिजिकल टेस्ट दे पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो सिपाही बहाली के लिए जारी विज्ञापन के मुताबिक आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद वैध आवेदकों के लिए, ठीक है, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक
प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अगले चरण अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में फिजिकल टेस्ट बोलते हैं, उसमें असफल घोषित कर दिया गया है। जिस स्टूडेंट्स का लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक आता है तो उनका जो फिजिकल टेस्ट होता है उसके लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। 30% लाना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। यहाँ पर यह बतलाया गया है कि जो भी आरक्षण कोटिवार मतलब बतलाया गया है, जैसे SC ST हो गया, जनरल हो गया, इन सब के लिए और जितने वैकेंसी दिया गया है, ठीक है, उसका 5 गुना मतलब यूँ कहें तो लिखित परीक्षा में स्टूडेंट्स का रिजल्ट आएगा, यानी उनका चयनित किया जाएगा, ये वैकेंसी का 5 गुना, ठीक है। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, जैसा कि हमने अभी बतलाया कि जो ये लिखित परीक्षा होगा ये आपका अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। यह परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता एवं जांच माप की परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगा। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल इसको आपको क्वालिफाई करना है और इस क्वालिफाई के आधार पर ही आप फिजिकल टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि जो है यहाँ पे लिखित परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका बेस क्या होगा, यानी वो क्वेश्चंस कौन से स्टैंडर्ड का होगा, ठीक है। तो विज्ञापन के मुताबिक लिखित परीक्षा का स्तर बिहार बोर्ड मैट्रिक अथवा समकक्ष का होगा, ठीक है। तो मैट्रिक लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है, मैट्रिक स्तर का, ठीक है। तो लिखित परीक्षा सबसे पहले 100 अंक का होगा, फुल मार्क्स इसका 100 अंक होगा, ठीक है, जो OMR सीट पर ली जाएगी, ठीक है। और 2 घंटों की परीक्षा होगा, 2 घंटा का परीक्षा होगा, ठीक है। 100 अंक का होगा और 100 प्रश्न होगा, अर्थात एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगा, जिसकी कार्बन प्रति चयन सांसद के पास सुरक्षित रहेगी। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी और जो ये क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे वो कहाँ से आएंगे, तो हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, और गणित, सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान, समसामयिक अर्थात करेंट अफेयर्स, ठीक है, मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बतलाया गया है 6 से 75 रुपया बिहार के मूल निवासी SC ST आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है, अनारक्षित अर्थात जनरल वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए राज्य के बाहर के किसी भी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 6 से 75 रुपया आवेदन के लिए फी लगेगा, ठीक है। और बिहार राज्य के मूल निवासी SC ST राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थियों के लिए, यहाँ महिला अभ्यर्थियों के लिए बतलाया जा रहा है, ठीक है, 180 रुपया लगेगा। अब यहाँ पर दिया जा रहा है शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्थात फिजिकल टेस्ट के बारे में दिया जा रहा है कि इसका फुल मार्क्स कितना होगा, ठीक है, और ये किस प्रकार होगा। तो संसद ने बताया है कि अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। इसमें आपको शामिल होना पड़ेगा और इसमें सफल होना भी पड़ेगा, ठीक है। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। आपके कितना ऊंचाई है, ठीक है, सीना कितना है और वजन कितना है, इसके आधार पर आपको अंक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन न्यूनतम आहारताएं पूरी करनी होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि आपका जो निर्धारित किया गया है हाइट, सीना और वजन उससे आपका कम होना होगा तो आपका चयन होगा, ऐसा नहीं होगा। जो निर्धारित ऊंचाई, सीना और वजन दिया गया है उतना आपके पास होना चाहिए, ठीक है, उतना होना चाहिए।
लेकिन न्यूनतम अर्हताएं पूरी करने वाले अभ्यर्थी असफल, लेकिन न्यूनतम अर्हताएं पूरी नहीं करने वाली अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है। शारीरिक योग्यता परीक्षा में 100 अंकों, शारीरिक योग्यता परीक्षा 100 अंकों का होगा, लिखित परीक्षा भी 100 अंक का होगा। ठीक है। और शारीरिक परीक्षा भी 100 अंक का होगा। ठीक है। और 100 अंक में क्या क्या होगा, तो इसमें दौड़ में अधिकतम दौड़ होगा 50 अंक का। ठीक है। और गोला फेंक में अधिकतम 25 अंक दिया जाएगा। गोला जो फेंका जाता है उसमें 25 अंक दिया जाएगा, और ऊंचाई कूदने में भी 25 अंक दिया जाएगा। ठीक है। और इन तीनों मेधा सूची स्पर्धाओं में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर मेधा सूची जारी किया जाएगा, और फाइनली उन स्टूडेंट्स का चयनित किया जाएगा बिहार पुलिस के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी इंफॉर्मेशन आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।